नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हैप्पी न्यू ईयर में दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने की तैयारी हो चुकी है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अपने पीछे राजपाट चलाने के लिए चेहरों की खोज शुरू कर दी है। एक की खोज तो पूरी हो चुकी है लगभग, और दूसरे की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री को जेल भेजना इतना आसान है क्या? इसका जवाब तो नहीं पता, लेकिन भारतीय राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि ईडी के लिए यह बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का। वो बस सही मौके के इंतजार में है। तो जिन मुख्यमंत्रियों के लिए जेल में साफ सफाई का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, उनमें से पहले का नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार का मामला है। और दूसरे का नाम है हेमंत सोरेन, झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री। दोनों ने मानसिक तौर पर जेल जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपने गौर किया हो तो साल के आखिरी दिन आयोजित आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो जेल जाना पड़ेगा, गरीबों को मुफ्त इलाज दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है, उसके लिए हमें जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल का यह बयान इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया। लेकिन केजरीवाल अभी भी नहीं तय कर पाए हैं कि उनके जेल जाने की सूरत में दिल्ली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। हाल तक पार्टी जेल से सरकार चलाने की बात करती रही है, लेकिन केजरीवाल भी जानते हैं कि यह संवैधानिक तौर पर संभव नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर हेमंत सोरेन अपना राज और ताज सौंपने की तैयारी लगभग कर चुके हैं। ईडी के 7 बार समन भेजने के बाद भी सीएम पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए। माना जा रहा है कि ईडी बड़ी कार्रवाई के मूड में है। अब इस बीच राजभवन में बंद लिफाफे की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इधर लिफाफा खुला और उधर सोरेन की सदस्यता गई विधानसभा की। लेकिन इसके पहले कि लिफाफा खुलता, गांडेय के विधायक ने इस्तीफा दे दिया 31 दिसंबर को ही, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई। विधानसभा अध्यक्ष ने फौरन इसे स्वीकार भी कर लिया और सीट खाली होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कहा जा रहा है कि यह सीट सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए खाली की गई। हेमंत सोरेन के जेल जाने की सूरत में वो झारखंड की मुख्यमंत्री होंगी। इसीलिए सोरेन ने 3 जनवरी को महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। चर्चा तेज है कि इस बैठक में कल्पना सोरेन के नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता गई तो भी झारखंड सरकार खतरे में आ जाएगी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो भी सरकार पर संकट छा जाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन प्लान बी तैयार करके रखना चाहते हैं। वो कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई मुख्यमंत्री निवास में। उसमें मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे भी शामिल थे। और हमारे सूत्र बताते हैं कि अफसरों को कल्पना सोरेन के साथ सहयोग करने को कहा गया है। यह चर्चा गर्म है कि सोरेन सरकार को बचाने के लिए पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीति में लाना चाहते हैं। इसीलिए सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया है गांडेय सीट से। इस्तीफे के बाद उन्होंने जो कहा वो गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मैंने यह फैसला महागठबंधन धर्म को ध्यान में रखकर लिया है। इस फैसले से झारखंड भी बचेगा और सरकार भी। आपको बता दें कि सरफराज अहमद कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अगर भाजपा नए साल में कुछ नया करने वाली थी तो मैंने उनसे पहले ही कुछ नया कर दिया। मैंने बस यह ध्यान रखा कि एक सेकुलर सरकार को कैसे बचाया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि हेमंत सोरेन मान चुके हैं कि अब उनके सामने कोई रास्ता बचा नहीं है। देखिए कि ईडी का मामला तो है ही, दूसरी तरफ भाजपा ने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद ही पत्थर खनन लीज लेने को लेकर सवाल उठाया था। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने शिकायत पर कहा था कि ऐसे में हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता निरस्त की जाए। राज्यपाल ने इसे चुनाव आयोग के पास भेजकर राय भी मांगी थी। आयोग ने सुनवाई की और राजभवन को एक बंद लिफाफा भेज दिया।
मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अभी इसकी समीक्षा की जा रही है। लिफाफे में जो है उसकी चर्चा तेज है कि अब लिफाफा जल्द खुलेगा और लिफाफा खुलने का मतलब सोरेन की किस्मत पर ताला। इसके बाद कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है झारखंड की। लेकिन मुश्किल यह है कि कल्पना सोरेन राजनीति में नहीं रही है। दूसरे, वो आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वो मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है, इसलिए उनके लिए जनरल सीट खाली करवाई गई है। इसके अलावा अगर 5 जनवरी 2024 के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता, उनकी सदस्यता जाती, वो जेल जाते, तो कानूनी प्रावधानों के कारण उपचुनाव नहीं हो सकता था। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। विधानसभा का गठन 5 जनवरी 2020 को हुआ था। इसका कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। मतलब 6 जनवरी 2024 के बाद राजभवन या ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कदम उठाता तो उपचुनाव नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता या राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता। हेमंत सोरेन ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2023 के अंतिम दिन, मतलब केवल 5 दिन पहले, सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवा दिया। उसी दिन स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया और उसी दिन यानी 31 दिसंबर को ही गांडेय सीट को खाली घोषित कर दिया। अब चुनाव आयोग के सामने मजबूरी है कि वो खाली सीट पर चुनाव करवाए, उसको कराना पड़ेगा। मतलब अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया तो ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा के सदस्य बनना होगा, तो वो गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बहुत सुरक्षित सीट है। गांडेय झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला रहा है। राज्य बनने के बाद वहां 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 3 बार वहां से भाजपा के खिलाफ जो लड़ा है वो जीता है। 2005 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर सालखन सोरेन जीते थे। 2009 में सरफराज अहमद कांग्रेस के टिकट पर जीते, हमने पहले बताया कि वो कांग्रेस के नेता है। 2014 में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग अलग उम्मीदवार उतारे तो भाजपा के जेपी वर्मा वहां से निकल गए। लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सरफराज अहमद को झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ने की सहमति दे दी, तो सरफराज अहमद फिर से जीत गए। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन की चाल से भाजपा बुरी तरह बिफर उठी है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं। राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यपाल कानूनी सलाह लेकर फैसला करें ताकि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके। वल्लाह, अगर कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बनती हैं तो लालू और राबड़ी के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में हेमंत और कल्पना दूसरे ऐसे पति पत्नी होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। चाहे तो केजरीवाल भी ऐसा कर सकते हैं दिल्ली में, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? हालांकि दिल्ली झारखंड नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।